हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल यूजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का पार्ट 2। ठीक है, जो चैप्टर था हमारा वो था क्या तुम्हें पैटर्न दिखा। ठीक है, 7 चैप्टर था, इसका हम पार्ट 1 करा चुके हैं, इसका पार्ट 2 हम आज करने वाले हैं। चलो, है ना, हमने पार्ट 1 में यहाँ तक तो करा दिया था। हाँ, यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं जादुई वर्ग। याद है हमने जादुई त्रिकोण बनाए थे। आओ अब कुछ जादुई वर्ग बनाएं। इस वर्ग को 46 से 54 तक की संख्याओं से भरो। है ना, जो भी यहाँ पर संख्या जो खाली है ना, ठीक है, वहाँ पर किसी एक जगह पे भरना है। ठीक है ना, सब जगह पे नहीं भरना है। ठीक है, और किस तरह से भरना है अभी मैं बताऊंगा आपको। नियम, हर पंक्ति का जोड़ 150 है। ठीक है, हर पंक्ति को जोड़ने पर हमारी संख्या कितनी आनी चाहिए? 150 आनी चाहिए। ठीक है, इस लाइन को जोड़ेंगे या फिर इस लाइन को जोड़ेंगे, इस लाइन को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 150 ही आना चाहिए। उससे न ज़्यादा, उससे न कम आना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो, तो हमें यहाँ पर संख्या भरने के लिए क्या करेंगे? इन दो जो संख्या है ना उसको हम जोड़ेंगे। ये दो संख्या को जोड़कर हम 150 में घटाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 52 और 47, इन दोनों को प्लस कर देंगे और प्लस करके हम 150 में घटाएंगे। ठीक है, तो हम इसको जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, है ना, 7 2 9 और यहाँ पर 4 5 9, हमारा आंसर आया 99। अब 99 को क्या करेंगे? 99 को हम 150 में घटाएंगे, है ना। तो यहाँ पर 150 लिख लेते हैं और इसमें 99 हम माइनस कर देंगे। अब देखो, 0 में 9 को माइनस करेंगे तो हमारा 9 माइनस नहीं जाएगा, क्योंकि 0 एक छोटी संख्या है। तो अब वो 0 क्या करेगा? एक इससे ले लेगा, है ना। तो एक अगर 5 से लेगा तो ये हो जाएगा 10। अब 10 में 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1, है ना। 10 में आप 9 घटाओगे तो हमारा बचेगा 1। अब यहाँ पर क्योंकि ये इसने एक इसको दे दिया तो ये हमारा हो गया 14। ठीक है, अब 14 में हम माइनस करेंगे 9 तो हमारा आंसर आएगा 5, है ना। 14 में हम माइनस करेंगे 9 तो हमारा आंसर आएगा 5, यानी कि हमारा आंसर आया कितना? 51। तो अब यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 51, है ना। तो चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, अब हम इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे, है ना। इन दोनों को संख्या को जोड़कर हम 150 में माइनस करेंगे। अब जो आएगा आंसर हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, है ना। तो चलो अब करते हैं। कितना है हमारा? 51 और 46, 51 और 46। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 6 और 1 7, 5 और 4 9, यानी कि 97, है ना। 97 आया हमारा। अब 97 को क्या करेंगे? हम 150 में घटा लेंगे। ठीक है, तो देखो इस तरह से घटा लेते हैं। 150 में 97 को घटा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7 हमारा जाएगा नहीं, है ना। 0 में 7 जाएगा नहीं, इसलिए वो एक उधार लेगा उससे, तो यही हो जाएगा हमारा 10। 10 में 7 घटाओगे तो हमारा आंसर आएगा 3। ठीक है, अब 14 हो गया ये। अब 14 में आप 9 घटाओगे तो हमारा आएगा आंसर 53। अब हम इस 53 को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं 53। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, है ना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़कर हम 150 में घटाएंगे। ठीक है, तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। क्लियर है, तो चलो जोड़ लेते हैं। इसी तरह से आपको भी करना है, ठीक है ना। चलो जोड़ लेते हैं जल्दी से। 53 और 49। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 9 3 कितना हो गया? 9 3 12 के 2 और हासिल 1। ठीक है, अब 5 और 4 कितना हो गया? 9, 9 और 1 10, यानी कि 102। ठीक है, क्लियर है। देखो 9 और 3 कितना हो गया? 12, 12 का 2 और हासिल 1। ठीक है, 5 और 9, 5 और 4 9, 9 और 1 10। ठीक है, तो 102। अब हम 150 में से घटाएंगे। ठीक है ना, 150 में घटाना था तो हम 150 में 102 घटाएंगे। ठीक है, तो घटा कर देख लेते हैं। अब 0 में हम घटाएंगे 2 तो जाएगा नहीं। ठीक है, इसलिए ये इससे 1 लेगा तो ये हो जाएगा 10। अब 10 में हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा? 8। क्लियर है। अब देखो
ये हो गया हमारा 14 है ना, इसको 1 दिया तो ये हमारा 14 हो गया। अब 14 में 10 घटाएंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? 4। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो अब हम इस 48 को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। चलो लिख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना आप सबको? अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, है ना, तो अब हम यहाँ पर देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना, इन दोनों को जोड़कर हम 150 में घटाएंगे। अब 150 में घटाएंगे, जो हमें प्राप्त होगा वो यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। चलो घटा लेते हैं, पहले जोड़कर फिर घटाएंगे। तो यहाँ पर हमारी पहली संख्या हो गई 52, फिर 48, 52 48, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं जल्दी से। 8 2 10 के 0 हासिल 1, 5 4 9, है ना, 9 और 1 10, यानी कि 100, पूरे 100 हो गए, ठीक है। इतना क्लियर है? अब 100 को हमें कितना से घटाना था? 150 से। क्लियर है? अब देखो 0 को 0 से घटाएंगे तो हमारा 0 आएगा। अब 0 को 5 से घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, है ना। अब 1 को 1 से घटाएंगे तो हमारा कुछ नहीं आएगा, है ना, यानी कि हमारा आंसर आया 50। तो हम यहाँ पर सीधे से 50 लिख लेंगे, है ना। तो चलो लिख लेते हैं। अब इसी तरह से इस दोनों को जोड़ेंगे और 150 में घटाएंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे, है ना। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं। 49 और 47, 9 7 कितना हो गया? 16। 16 में अब हमारा 6 और हासिल हो गया 1, ठीक है। तो हासिल को हम साइड में लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो 4 4 कितना हो गया? 8, 8 और 1 9, यानी कि 96, ठीक है। अब 96 को क्या करेंगे हम? 150 में घटा देंगे, ठीक है, 96, ठीक है। अब देखो अब 6 को 0 में घटाएंगे तो हमारा नहीं जाएगा, ठीक है, इसलिए एक उधार लेगा उससे, तो वो हो जाएगा 10। अब 10 में हम 6 घटाएंगे तो देखो 10 में हमने 6 घटाया तो हमारा आंसर आएगा 4। कितना क्लियर है? अब 9 में हम 15 में 9 को घटाएंगे, है ना, तो हमारा 15 नहीं है, ये 14 हो गया है, ठीक है, क्योंकि हमारा इसने एक इसको दे दिया था, ठीक है। तो ये 14 हो गया। 14 में हम 9 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 5, है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 54, यहाँ पर 54। क्लियर है? अब देखो इसी तरह से एक हमारा यहाँ पर भी दिया हुआ है ना, तब हम इसको पढ़ लेते हैं पहले, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस वर्ग को 21 से, है ना, 21 से 29 तक की संख्याओं से भरो, है ना। यहाँ पर क्या था? 46 से 54 तक की संख्याओं के बीच का जो संख्या था वो हमें लेना था, लेकिन यहाँ पर हमें 21 से 29 के बीच की संख्या को हमें लेना है, ठीक है। संख्या से भरो। नियम, हर पंक्ति का जोड़ 75 है, यानी कि हमें 75 में माइनस करना होगा, है ना। यहाँ पर हमने 150 से माइनस किया था, अब यहाँ पर हमें 75 से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर है? अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ही संख्या है ना। यहाँ पर तो ढेर सारी 1 2 3 4 संख्या पहले से दी हुई थी, यहाँ पर एक संख्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ संख्या आपको चूज करनी होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं इससे, ठीक है, इस वाले कॉलम से। तो यहाँ पर हम एक संख्या ले लेते हैं 23, ठीक है। अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़कर हम 75 से माइनस करेंगे, तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। चलो करते हैं इसी तरह से, है ना। 25 क्या करना था? इस दोनों को जोड़ के माइनस करना था, 23, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 3 8, 2 2 4, यानी कि 48। 48 को हमें 75 से माइनस करना है, ठीक है, 75 माइनस 48। अब देखो यहाँ पर 5 से 8 हमारा जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमारी छोटी संख्या है, छोटी संख्या है, इसलिए ये एक लेगा उससे, तो हो जाएगा हमारा 15, है ना। अब 15 में आप 8 घटाओगे तो हमारा आंसर आएगा 7। इतना क्लियर है? क्योंकि ये इसने एक दे दिया इसको, तो ये हमारा हो गया 6, है ना। 7 से हमारा 6 हो गया, और 6 में हम 4 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 2, ठीक है। तो यानी हमारा आंसर आया 27। हम यहाँ पर 27 लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 27 लिख लेते हैं। इतना क्लियर है? अब हमें एक संख्या और लेनी होगी, ठीक है। हम यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं 29, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे हम 75 में, तो हमारा जो आंसर आएगा वो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, है ना। चलो लिख लेते हैं।
29 और 25, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 9 और 5 हमारा हो गया 14, 14 के 4 हासिल 1, अब 2 2 4 और 1 5, 54, और 54 को हमें 75 से घटाना है। ठीक है, अब देखो 4 को हमने 5 से माइनस किया तो हमारा 1 आंसर आएगा। अब हमारा 7 में हमने 5 को माइनस किया तो हमारा कितना आंसर आएगा, 2, है ना, यानी कि 21। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 21 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से 21 हमने यहाँ पर लिख लिया, है ना। अब आप यहाँ पर देखोगे तो कोई भी संख्या अभी तक मिली नहीं है ना, और इसमें भी कोई भी संख्या मिलनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये अब बात को ध्यान में रखना। अब देखो, अब हम कहाँ पर क्या करें, तो हमें एक और संख्या चूज करनी होगी, है ना। तो हम कोई एक संख्या चूज करते हैं, हम 28, है ना। यहाँ पर एक 28 संख्या ले लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़कर हमें 75 से माइनस करना होगा, जो संख्या आएगा उसको हमें यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलो जल्दी से कर लेते हैं। 28 और 21, इसको जोड़ दिया हमने 9, इसको जोड़ा हमने 4। ठीक है, अब 49 को क्या करेंगे हम, 75 से घटा देंगे। ठीक है, 49 को 75 से घटाएंगे। अब 15 में हम 9 घटाएंगे, है ना। 15 कैसे हो गया, क्योंकि इसने एक इसको दिया। ठीक है, अब 15 में हम 9 घटाएंगे तो हमारा आएगा 6। इतना क्लियर है। 15 में हम 9 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 6, और इसने एक इसको दिया था तो क्योंकि ये हो गया 6, है ना, 7 था पहले। अब 6 में हम 4 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 26। 26 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्लियर है। अब देखो, अब हमें यहाँ पर भी एक संख्या लेनी होगी जो कि हमारी होगी 24। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम, और जल्दी से हम यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, 29 24, है ना। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 को 4, है ना, 9 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13। 13 के हासिल 1, 2 2 4, 4 और 1 5, 53, है ना। तो जल्दी से हम घटा लेते हैं। 5 में हमने 3 घटाया 2, 7 में हमने 5 घटाया 2, 22। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 22। क्लियर है, आप सभी को समझ में आया, है ना। तो चलें आगे बढ़ें। अगर आपको नहीं समझ में आया तो रिपीट करके आप इस वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लो और फिर से दोबारा समझ लो, आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जादुई षटकोण। ठीक है, षटकोण मतलब आप समझते हो, नहीं कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं षटकोण होता क्या है। ठीक है, तो देखो षटकोण कुछ इस तरह से दिखता है ना। आप इस चित्र को देखोगे तो ये हमारा एक षटकोण बना हुआ है। ठीक है, जिसमें कितने कोण हैं, 6 कोण हैं। ठीक है, देख लो, 1 2 3 4 5 6, है ना, उसे हम षटकोण कहते हैं। समझ में आ गया षटकोण क्या होता है। चलो अब आगे पढ़ लेते हैं क्या है। अंकों के पैटर्न को षटकोण में देखो, है ना। अंकों के पैटर्न को क्या करना है, हमें षटकोण में देखना है। ठीक है, इस तरह से अंक दिए गए हैं षटकोण में। हर भुजा पर 2 गोला और 1 चौकोर है ना। हर भुजा पर 2 गोले और 1 चौकोर खाना है। ठीक है, तो देखो हमारी भुजा हो गई यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो यहाँ पर एक गोला है, यहाँ पर एक गोला है, और यहाँ पर एक चौकोर है। ठीक है, ये हर भुजा पर दी गई है ऐसे, इस तरह से देखो, है ना, एक गोला 2 गोला और 1 चौकोर है। ठीक है, एक भुजा पर, इसी तरह से सभी भुजा पर दी गई है ना। तो चलो अब आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। तुम्हें हर खाने में वह संख्या मिलेगी जो, है ना, तुम्हें हर खाने में वह संख्या मिलेगी जो उसके साथ वाले गोले में लिखी संख्या को गुना करने से आएगी, है ना। तो देखो यहाँ पर हमारा जो है वो 7 है और 10 है। इन दोनों को आप गुना करोगे ना तो हमें 70 प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि हम जो 2 गोलों को गुना करेंगे तो हमारा एक चौकोर प्राप्त होगा जो कि बीच में है। ठीक है, तो देख लेते हैं। खाने में लिखी संख्या 65 को देखो, है ना, 65 कहाँ है हमारा, यहाँ है।
इसके दोनों और कोने से गोले हैं, है ना। तो देखो आप यहाँ पर इसके दोनों और गोले हैं, है ना। एक 5 है और एक 13 है, ठीक है। क्या तुम देख सकते हो कि यह नियम कैसे काम करता है ना। तो देखो इसमें नियम क्या है, ये जो दो गोला है ना, उन दोनों को गुना करके जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो हमारा चौकोर में लिख जाता है ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा 70 है और यहाँ पर खाली स्थान है ना, तो हम 70 वाले को देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा 70, ठीक है, देखो, है ना। अब उसके बाद देखो गोले में क्या लिखा है, 7 और 10, तो हम यहाँ पर 7 10 लिख लेते हैं, है ना। इन दोनों को गुना करके ही तो हमें 70 प्राप्त हुआ है, 7 और 10। नीचे दिए षटकोण को भरने के लिए इस नियम का उपयोग करो, है ना। इस नियम का हम उपयोग करना है, ठीक है। तो हम दो गोलों को गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें एक चौकोर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दो गोला, देखो हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो इन दोनों को गुना करके हम यहाँ पर इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 8 को हम गुना करेंगे तो 8 8 64 होता है हमारा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो दो गोला नहीं है ना, यहाँ पर दो गोला नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम 8 को 104 में भाग देंगे तो हमारा ये गोला प्राप्त हो जाएगा, है ना। देखो क्या करना है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लेना, ठीक है। देखो जब यहाँ पर चौकोर नहीं प्राप्त होगा तो हमें क्या करना होगा, दो गोले को गुना करना होगा, ठीक है। इन दो गोलों को गुना करना होगा। और अगर एक चौकोर है और एक गोला है ना, और हमारा एक गोला नहीं है, तो अभी क्या करेंगे, हम इन दोनों को भाग देंगे, ठीक है। इन दोनों को, एक गोले और एक चौकोर को भाग देंगे तो हमारा जो दूसरा गोला है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। तो देखो अब करते हैं हम भाग। तो हम किस में भाग करेंगे, 104 में, है ना। 104 में हम 8 से भाग करेंगे, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। 104 भागे 8, ठीक है। अब हमारा 8 देखो एक बार जाएगा, है ना, 10 में, है ना। तो 10 में हमारा कितना, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो हमारा 2 बचेगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे ले आएंगे, है ना, क्योंकि हमारा 8 से तो 2 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमें 4 को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा 24। अब 24 में 8 जाता है क्या, तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तियाई 24, यानी कि 3 बार। तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर 24 लिख लेंगे क्योंकि 24 में गया था। अब क्या करते हैं अपन, माइनस। अब माइनस करने पर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और हमारा आंसर आएगा 13, यानी कि हमारा गोला क्या होगा, 13 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 13 लिख लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक गोला फिर से प्राप्त नहीं है ना। यहाँ पर हमारा गोला में संख्या गायब है। तब क्या करेंगे, हम इसको 78 को हम 13 से भाग देंगे, ठीक है। तो चलो भाग देते हैं, 78 में हम 13 से भाग देते हैं। तो हम इसको भाग देंगे तो हमारा 6 बार में पूरा चला जाएगा, ठीक है। 6 बार में हमारा 78 पूरा आ जाएगा, है ना। 13 6 के 78 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर गोले में 6, ठीक है। इतना क्लियर है। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा चौकोर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 6 को हम 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौकी 24, है ना। तो यहाँ पर हम 24 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा फिर से यहाँ पर गोला गायब है, ठीक है। तो अब यहाँ पर गोला गायब है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को भाग देंगे, है ना। 64 में हम 4 से भाग देंगे, ठीक है। 64 में हम 4 से भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर 4, 6 में 4 एक बार जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ऊपर लिखो, 4 यहाँ पर लिखो, माइनस करो, यहाँ पर 2 आ जाएगा आंसर, है ना, माइनस करने पे। अब यहाँ पर 4 हमारा 2 में जाएगा नहीं, क्लियर है। 4 में हमारा 2 में हमारा 4 जाएगा नहीं, है ना। तो हमें 4 को बुलाना पड़ेगा, यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब देखो 4 24 में जाता है क्या, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छिक्की 24, 16, है ना। 16 हमारा आंसर आया, ठीक है ना।
पूरे 24 बार जाएगा, मतलब पूरे 24 में जाएगा। अब यहाँ पर माइनस करोगे तो हमारा कुछ नहीं आएगा, तो यानी हमारा आंसर आएगा 16, है ना। तो 16 हमारा यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 16 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इन दोनों को हम गुना करेंगे तो हमारा ये चौकोर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम गुना कर लेते हैं, 8 और 16 को गुना करते हैं, ठीक है। देखो 16 और 8, है ना। अब इसको हमें गुना करना है, तो देखो 8 6 के 48, है ना। तो हासिल 4 आ जाएगा हमारा, ठीक है। 8 से हम 1 में गुना करेंगे तो 8 का 8, ठीक है, और 8 को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12, यानी कि 128, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा 128। क्लियर है। इसके बाद हमें इसको भी करना है ना, तो चलो हम इसको भी कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, है ना, तो हम सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 6 इंटू 11, है ना, 6 इंटू 11 हम, तो इन दोनों को गुणा करने पर हमें यहाँ पर चौकोर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। 11 इंटू 6, 6 को एक बार गुणा करेंगे तो 6, 6 को एक बार गुणा करेंगे तो 6, यानी कि 66। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 66, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा चौकोर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 11 और 9 को गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 9 को एक बार गुणा करेंगे तो 9, 9 को एक बार गुणा करेंगे तो 9, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम, 99, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर हमें गोला नहीं है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें भाग देना पड़ेगा, है ना, सिंपल सा है, ठीक है। तो देखो हम 9 को क्या करेंगे, 108 में भाग देंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर एक बार तो जाएगा 9, है ना, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे, तो घटाएंगे तो हमारा 1 आएगा। अब 9 हमारा 1 में जाएगा नहीं, है ना, 1 में तो भाग जाएगा नहीं 9 से, तो यहाँ पर हम 8 को यहाँ पर ले आएंगे। अब देखो 9 का 9, 9 दूनी 18, तो हमारे यहाँ पर 2 लिख लेंगे, है ना, क्योंकि 2 बार गया, तो हमारा कितना में गया था, 18 में गया था। अब माइनस करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होगा और हमारा आंसर आएगा 12। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 12, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा चौकोर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलो 12 और 7, है ना, 12 और 7, ठीक है। 7 का 7, 7 दूनी 14, है ना, 14 के हासिल 1, 7 का 7 और 1 8, एक मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 84, ठीक है। यहाँ पर फिर से देख लो, 7 का 7, 7 दूनी 14, 14 के हासिल 1, है ना। अब यहाँ पर 4 लिखा और फिर 7 को हमने फिर से गुना किया 1 में, तो 7 का 7 और हासिल 1 था तो हमने जोड़ दिया तो हमारा 8 आ गया, यानी कि 84, ठीक है। तो हमने 84 यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इन दोनों को गुणा करेंगे, 7 को 17 से, ठीक है। 17 और 7, है ना, 7 सत्ते 49, यानी 49, तो हमारा हासिल हो जाएगा 4, ठीक है। अब हम इसको 7 से 1 में गुना करेंगे तो 7 का 7 और यहाँ पर 4 जोड़ देंगे, है ना, तो हमारा 7 4 कितना हो जाएगा, 11, है ना, यानी कि 119, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 119, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक चौकोर रह गया है ना, तो इसको भी गुना कर लेते हैं, ठीक है। चलो किस में गुना करेंगे हम, 6 और 17 में, ठीक है, 17 और 6 में। तो देखो 6 सत्ते 42 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4, यहाँ पर हासिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 को हम 1 से गुना करके तो 6 आएगा, है ना। अब हासिल को जोड़ देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, यानी कि 102, है ना। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे हम 102, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ें, चलो संख्या ही संख्याएं, है ना, संख्या ही संख्याएं। यहाँ पर देखो 24 है, 19 है और 37 है ना। अब यहाँ पर देखो 37 है, 24 है, 19 है ना। तब यहाँ पर ठीक है,
यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर संख्या तो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो रखने की प्रक्रिया है वो अलग अलग है ना। 24 हमारा पहले यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसमें 24 बीच में दिया है, ठीक है। यहाँ पर 19 लास्ट में है ना। अब यहाँ पर देखो लास्ट में है 37, तो यहाँ पर पहले है 37, है ना। तो इसमें सिर्फ यही अंतर है, बाकी तो संख्या सेम ही है ना। अब इसमें भी देख लेते हैं हम, 215 यहाँ है तो इसमें बीच में है 215। अब यहाँ पर 120 है तो यहाँ पर लास्ट में है 120। यहाँ पर 600 लास्ट में है तो यहाँ पर 600 शुरुआत में ही है ना। क्या ये बराबर हैं? तो हाँ, ये बराबर ही होंगे, है ना। इन सभी को अगर इनको भी जोड़ोगे तो उतना ही प्राप्त होगा, और इनको भी जोड़ोगे तो उतना ही प्राप्त होगा, ठीक है। एक बार जोड़ कर देख लेते हैं, है ना। देखो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, अगर मैं 1 2 और 3, है ना, 1 2 3 और 3 1 और 2, ठीक है, इन दोनों को जोड़ूं, है ना, तो हमें संख्या प्राप्त होगी वो सेम होगी। देखो 3 1 4 4 2 6, 2 और 1 3 3 3 6, ठीक है। यहाँ पर संख्या तो सेम है ना, संख्या हमारी बिल्कुल सेम है ना, लेकिन जो हमारी रखने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग है ना, ठीक है। तो हमारा आंसर तो बराबर ही होगा, इसलिए हमारा जो है वो संख्या भी बराबर ही होगी, ठीक है। तो खाली स्थान को इसी तरह से भरो। अब हमें खाली स्थान को भरना है, तो देखो 14 हमारा यहाँ है, तब यहाँ पर किसी एक को उठा लेते हैं हम यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर हम उठा लेते हैं इसको 34 को, ठीक है। अब इसके बाद हम 20 को यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। अब हम इसको भी जोड़ेंगे तो उतना ही प्राप्त होगा, और इसको भी जोड़ेंगे तो उतना ही प्राप्त होगा, ठीक है। एक बार जोड़ कर देख लेते हैं, है ना, जोड़ने में क्या है, जोड़ के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो 14 हो गया हमारा, 34 हो गया और 20 हो गया, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ कर देख लेते हैं, 4 का 4, 4 दूनी 8, है ना, 8, और यहाँ पर 0, तो यहाँ पर हमारा 8 हो जाएगा। 3 1 4, 4 और 2 हमारा 6, 68, है ना। अब इसको देखते हैं हम, है ना। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 33, है ना, फिर 14, फिर हमारा 20 है 20, ठीक है। अब इसको भी जोड़ लेंगे, तो देखो 4 4 हमारा 8 आ गया, और 3 1 4, 4 और 2 6, है ना। दोनों का आंसर सब सेम आया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, है ना। संख्या हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर जो है वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो चलो हम इसको भी देख लेते हैं एक बार, 65, है ना। तो हम यहाँ पर 80 को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। संख्या हमारी बिल्कुल सेम टू सेम रहनी चाहिए, लेकिन आगे पीछे हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 42 है ना, तो यहाँ पर एक नहीं है, तो यहाँ पर से एक 65 उठा लेते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या गायब है, इसमें लाइन में तो 65 है, 80 भी है, लेकिन ये जो 42 है वो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर 42 लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो हमारी जो संख्या होगी और ये जो संख्या होगी, इन दोनों का जोड़ होगा वो बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 200 है, 300 है ना, लेकिन यहाँ पर एक जगह खाली है और एक जगह हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर 400 इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 जगह खाली है ना, और यहाँ पर 2 जगह भरी हुई थी, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, या तो हम यहाँ पर 300 लिख देते हैं, है ना, और यहाँ पर हम 200 लिख देते हैं। अब इसको जोड़ोगे तो हमारा उतना ही आंसर आएगा जितना इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हमने जो एग्जाम्पल दिया था ना, उसी तरह से आप यहाँ पर सिंपल सा लिख ले। तो यहाँ पर हमने 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, है ना, और 3 लिख लिया, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पर 3 ले लोगे और 2 ले लोगे और 1 ले लोगे, ठीक है। संख्या तो सेम है, लेकिन जो लिखने की प्रक्रिया है वो आगे पीछे है, ठीक है। अब इन्हें देखो, है ना, इसे देखो, 48 × 13, है ना, 48 × 13 और 13 × 48, ये दोनों बराबर होंगे, है ना। चाहे आप 13 को 48 से गुना करो या 48 को 13 से गुना करो, हमारा आंसर सेम टू सेम आएगा, ठीक है।
जांच करो कि यह ठीक है या नहीं। ठीक है, तो हम एक बार जांच करके देख लेते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पर गुना करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 48 और 13 को गुना करेंगे और यहाँ पर 13 और 48 को गुना करेंगे। ठीक है ना, दोनों को बारी बारी से करेंगे। ठीक है, तो पहले हम 48 वाले को कर लेते हैं। 3 को हम 8 में गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 और 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 8 24, है ना। 3 7 21, 3 8 24। तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे, हासिल हमारी 2 हो जाएगी। अब 3 को हम 4 से गुना करेंगे, तो 4 का 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 9, है ना। 3 चौके 12, 12 में अब 2 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 14। ठीक है, अब हम एक लाइन नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब 1 को हम 8 से गुना करेंगे तो हमारा 8 आएगा, 1 को 4 से गुना करेंगे तो हमारा 4 आएगा। क्लियर है ना, इतना क्लियर है ना। चलो अब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 4 का 4 आ जाएगा और 8 4 कितना हो गया, 12 के हासिल 1। ठीक है, 1 और 4 5, 5 और 1 6, है ना, 624। अब इसको गुना करते हैं। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24 के 4 हासिल 2। अब 8 का 8, है ना, और 2, है ना, 8, 8 में 2 को जोड़ देंगे, है ना, जो हासिल था हमारा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 को जोड़ेंगे हम 2 तो हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक लाइन नीचे आएंगे। अब हम 4 से गुना करेंगे, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 के हासिल 1। 4 का 4, है ना, 4 और 1 5। अब यहाँ पर देखो 4 हमारा आ गया, 2 आ गया और यहाँ पर 6 आ गया, यानी कि दोनों का आंसर सेम टू सेम है ना। तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आता है ना। चाहे आप 13 को 48 से गुना करो या 48 को 13 से गुना करो, है ना, वो तो सेम ही रहता है आंसर। उल्टा सीधा वैसा का वैसा, है ना। अब हम देखते हैं उल्टा सीधा वैसा का वैसा। 21 में तुम्हें कुछ खास दिख रहा है ना। ये लड़की पूछती है कि 21 में तुम्हें कुछ, 121 में, है ना, सॉरी, 121 में तुम्हें कुछ खास दिख रहा है। तो लड़का बोलता है क्या, यह तो केवल एक संख्या है। तो देखो यह संख्या चाहे बाईं ओर से या दाईं ओर से पढ़ें वही रहती है ना। देखो आप अगर इस तरह से पढ़ोगे तो भी हमारा 121 कहलाएगा, इस तरह से भी पढ़ोगे तो हमारा 121 कहलाएगा, है ना। अरे हाँ, यह दाएं से बाएं पढ़ने पर भी 1 2 एक ही आता है ना। तो देखो इस किस तरह से समझोगे आप, देखो ये हमारा 121 हो गया, है ना। ठीक है, अब देखो हम यहाँ से उल्टा लिखना स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम सबसे पहले हम 1 को लिख देते हैं, फिर हम 2 को लिखते हैं, फिर हम 1 को लिखते हैं, तो हमारा फिर से हमारा 121 ही आएगा। ठीक है, अब हम दूसरी संख्या कोई भी उठा कर देख लेते हैं, 7 5 4। ठीक है, अब इसको हम उल्टी तरह से देख कर लिख के देखते हैं। 4 लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं, अब फिर 7 लिखते हैं। तो क्या ये सेम टू सेम संख्या है? नहीं, इसलिए कुछ खास संख्या है ना खास, है ना। तो चलो समझ गया कितना खास है 121। तो चलो अब आगे देखते हैं। आओ देखें कि कोई भी संख्या, है ना, आओ देखें कि ऐसी संख्या कैसे मिलती है ना। तो देखो कोई भी संख्या लो, जैसे 43, है ना, कोई भी संख्या लो। अब इसको अंकों का उल्टा कर दो, है ना। इसने 43 को उल्टा कर दिया तो 34 हो गया, है ना। अब क्या करो, उन्हें जोड़ दो, है ना। अभी इन दोनों को जोड़ने पर हमें 77 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब इसको आप उल्टा लिखो या सीधा लिखो, हमारा 77 ही कहलाएगा। ठीक है ना। तो देखो हम किस तरह से पा लिए, हम कोई भी संख्या लेंगे, अब उसको हम उल्टा लिख देंगे। अब उल्टा लिख कर हम उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ने से हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी, है ना। हमने संख्या को पीछे से आगे लिखकर उल्टा कर दिया है ना। तो इसने भी उस उल्टा करके देखा तो वो ही प्राप्त होगा उसको। ठीक है, तो 77 एक ऐसी विशेष संख्या है। इसी तरह से बहुत सी संख्या हैं, है ना। एक और संख्या लो, हमने एक संख्या ले लिया 48, इसके अंक को उल्टा कर दो, इस
अंक को हमने इसके अंक को हमने उल्टा किया तो हमारा हो गया 84। फिर उन्हें जोड़ो, है ना, हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमें प्राप्त हुआ 132। क्या ये एक विशेष संख्या है? नहीं। क्यों नहीं? तो देख लेते हैं हम क्यों नहीं है विशेष संख्या। तो हम इसको उल्टा करके देखते हैं ना, 132 था, 132 को हम उल्टा करेंगे तो हमने पहले इसको लिखेंगे 2, फिर इसको लिखेंगे 3, फिर इसको लिखेंगे 1। तो हमारा 132 यहाँ है तो यहाँ पर भी 132 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 231 है ना। तो ये तो हमारा गलत हो गया, है ना, ये विशेष संख्या नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो हमने देख लिया क्यों नहीं है। चलो अब इस संख्या को आगे देखें, है ना। अब इस संख्या को हम आगे और बढ़ा कर देखते हैं, ठीक है। तब हमने 132 को फिर से उल्टा कर दिया, ठीक है। इन अंक को फिर से उल्टा कर दो, है ना, कर दिया। अब देखो हमारा 132 हमारा 231, इन दोनों को अब जोड़ देंगे, है ना। अब दोनों को जोड़ो तो जोड़ने पे हमें प्राप्त हुआ 363, है ना। अब ये एक विशेष संख्या है ना, 363 एक विशेष संख्या है। तो हम देख लेते हैं एक बार चेक करके, है ना। देखो 363, अब इसको हम उल्टा करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम 3 को लिखेंगे, फिर 6 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे। तो हमारा 363 है, 363 है, ये सही है ना। चलो देखा ना, कई बार विशेष संख्या पाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा कदम उठाने पड़ते हैं ना, हमें कुछ ज़्यादा कदम यहाँ पर उठाने पड़े, है ना। हम यहाँ पर तो रुक गए थे, लेकिन यहाँ पर रुके तो हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो हमने क्या किया, और आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो हमें यहाँ पर मिल गया विशेष संख्या एक, ठीक है। अब तुम इन संख्याओं को विशेष संख्या में बदलने की कोशिश करो, है ना। यहाँ पर 1 2 3 तीन संख्या दी है, इन तीनों संख्याओं को हमें क्या करना है, एक विशेष संख्या में बदलना है। विशेष संख्या में बदलने के लिए हम इस संख्या को पहले उल्टा करेंगे, उल्टा करके हम उससे जोड़ देंगे, है ना। तो चलो हम करके देखते हैं प्रैक्टिकल। देखो यहाँ पर हम 28 है हमारा, ठीक है ना, 28 है। अब इसको हम उल्टा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 82। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा ये हो गया 8 2 10 का 0 हासिल 1, 8 2 10, है ना, 10 और 1 11, ठीक है, 110 हो गया, है ना, ठीक है। अब 110 तो हमारा एक विशेष संख्या नहीं हुआ, है ना, क्योंकि हमारा 0 पहले आ जाएगा, फिर 1 1 आ जाएगा, तो ये हमारा 11 हो जाएगा संख्या, है ना। तो अब हम इसको आगे और चलते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो उल्टा हम इसको कर देते हैं 0 1 1, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। अब ये हमारी विशेष संख्या होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं इसका आंसर हम 1 1 1, ठीक है। अब 132 को भी हम करके देखेंगे, ठीक है। चलो 132 को करते हैं, 1 3 2, है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम उल्टा करेंगे, ठीक है। अब उल्टा करेंगे 2 3 1। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक है। हमारा 3 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारा हमने पा लिया 363, ठीक है। इसी तरह से आपको भी करना है। अब हमारा है 273, ठीक है। अब इसको भी कर लेते हैं 273। अब इसको क्या करेंगे, हम उल्टा करेंगे, 3 को हम पहले लिखेंगे, फिर 7 को लिखेंगे, फिर हम 2 को लिखेंगे। अब इसको जोड़ देंगे तो 3 2 5, 7 7 14, 14 के 4 हासिल 1, है ना। 3 2 5, 7 7 14, 14 के 4 हासिल 1, 3 2 5 5 और 1 6, है ना। तो ये हमारा एक विशेष संख्या नहीं है ना, क्योंकि हम इसको पलटेंगे तो हमारा कुछ और संख्या आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको फिर से पलट के देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे, 4 को लिखेंगे, फिर 6 को लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा कितना हो गया, हमारा 5 6 11, है ना, 11 की 1 हासिल 1, 4 4 8, 4 8 और 1 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 6 5 11, है ना, क्लियर है ना, 6 5 11। क्या ये एक विशेष संख्या है? तो नहीं, ये भी एक विशेष संख्या नहीं है। इसको भी पलट के देखते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, 1 9 1 1, तो नहीं, ये तो हमारा 11 आना चाहिए था स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पर 19 आ गया है, ठीक है। तो हम इसको और आगे बढ़ा कर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 1, है ना। इसको हमने पलट के लिखा है, ठीक है।
हमने यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट करके इसको लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस कर देंगे तो हमारा हो गया यहाँ पर 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 9 और 1, यहाँ पर हो गया हमारा 10, 10 का 0 हासिल 1। अब हमारा 1 और 9 हमारा हो गया कितना, 9, 1 और 9 हमारा हो गया 10, 10 और 1 11, 11 की हासिल 1, ठीक है। अब यहाँ पर 1 1 2 और 1 3 है ना। तो अब हमारा यहाँ पर भी नहीं पाया है ना, तो हम इसको और आगे बढ़ा के देखते हैं। तब हम इसको और पलट के देखते हैं, तो हम 2 यहाँ पर लिखेंगे, फिर 0 यहाँ पर लिखेंगे, फिर 1, फिर 3 है ना। हम इसको पलट दिया, अब इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखो इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 5, 1 1 और 5। अब ये हमारी विशेष संख्या प्राप्त हुई इतने मेहनत करने के बाद, है ना, ठीक है। अब इसको पलटोगे तो हमारी एक विशेष संख्या कहलाएगी, ठीक है। एक बार पलट के देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लास्ट वाले से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो 5 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा हो गया 5115, है ना। और यहाँ पर भी 5115 है, ठीक है, ठीक है ना। समझ में आ गया। इसी तरह से आप भी कर सकते हो, है ना, और एक विशेष संख्या प्राप्त कर सकते हो, किसी भी संख्या की एक विशेष संख्या प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आंसर हमारा था 5115, 5115, है ना। अब हम शब्दों को, है ना, अब हम शब्दों को विशेष तरीके से लिखते हैं, ठीक है। एक शब्द हो गया जलज और एक हो गया कनक, है ना। ये हमारा शब्द है जिसको हम उल्टा करेंगे तो भी हमें वही प्राप्त होगा, है ना, ठीक है। आप उल्टा करके देख लो, है ना, मैंने तो उल्टा करके देखा तो हमें वही प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखो इसको हम उल्टा करके देखेंगे, ठीक है। नो लेमन्स नो मेलन, ठीक है। तो हम इसको उल्टा करके देखते हैं एक बार, है ना। उल्टा करके हम लिख कर देखते हैं कि क्या हमें यही प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लास्ट से उठाएंगे, ठीक है, एक शब्द एन, है ना, फिर ओ, ठीक है, फिर एल है, फिर ई है, एम है ना। अब यहाँ पर ओ है, फिर एन है, फिर एस है, ठीक है, फिर उसके बाद एन है, एन के बाद क्या है, ओ है, ओ के बाद क्या है, एम है, एम के बाद क्या है, ई है, ठीक है, और ई के बाद क्या है, एल है, एल के बाद क्या है, ओ है, ओ के बाद क्या है, एन है, ठीक है। अब देखो ये हमारा हो गया ये इस तरह से, ठीक है। तो क्या ये सेम संख्या है ना, देखते हैं। नो लेमन्स नो मेलन, है ना, देखो नो लेमन्स नो मेलन, है ना। ये तो एक विशेष संख्या है। इसी तरह से आप इसको करके देखो और मुझे कमेंट में पिन करके बताओ कि इसको आप क्या बोलोगे, है ना। इसको उल्टा करके हमें बताओ, है ना। ये भी हमारी वही एक मतलब सेम टू सेम संख्या आएगी, जैसे ये हमारी है ना, उसको उल्टा करने पे भी हमारा ऐसा ही प्राप्त होगा, ठीक है। चलो अब इसको हमें कमेंट में लिख कर बताओ, है ना। इसको उल्टा करके आप बताओ कि क्या आएगा, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या तुमने ध्यान दिया है कि दोनों तरफ से पढ़े जाने पे वे एक जैसा ही हैं। तो हमने पढ़ के भी देखा, है ना, वो एक जैसा ही था, ठीक है। दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जो भी हमने पढ़ा उसका एक ही उच्चारण हुआ, ठीक है। अब कुछ और शब्द ढूंढो जो उल्टा सीधा एक जैसा पढ़ा जा सके, ठीक है। तो हमने एक शब्द ढूंढा है जो कि है मलयालम, है ना, जो एक केरला की शहर का नाम है, ठीक है। देखो एम ए, ठीक है, MALA, है ना, YA, ठीक है, LAM, मलयालम। अब इसको हम उल्टा करके देखते हैं, ठीक है। देखो एम को लिख लेते हैं, ए को लिख लेते हैं, फिर एल को लिख लेते हैं, फिर एल के बाद क्या है, ए है, ए के बाद क्या है, वाई है ना, वाई के बाद क्या है, ए है, ए के बाद क्या है, एल है, एल के बाद ए है,
ए के बाद एम है, ठीक है। तो ये तो हमारा मलयालम हो गया, है ना। तो ये हमारा सही है ना। इस तरह से आप भी वर्ड ढूंढ सकते हो, ठीक है ना। तो हम इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।